हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो इन क्लास में आप लोग को बतलाने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जो कि कल हम कुछ आवेश के बारे में बता चुके थे, बहुत सारा चीज। तो आज हम समझेंगे आवेश की जो है करने की विधि, किसी वस्तु को आवेशित करना, उनकी विधियों को जानेंगे इस क्लास में। तो चलिए हम इनको आप लोग को बोर्ड की तरफ लेके आ रहे हैं। तो क्या है, कहता वस्तु को आवेशित करने की विधियां। तो हम लोग जानेंगे इनमें तीन विधियां इंपॉर्टेंट। क्या है, घर्षण द्वारा, चलन द्वारा और प्रेरण द्वारा। तीन प्रकार से हम लोग किसी वस्तु को आवेशित, दो वस्तु हैं उनको कर सकते हैं आवेशित। कहता है पहला घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा इनके बारे में जानते हैं। क्या कहता है, पहले हम देखते हैं जो लिखा हुआ उनको पढ़ लेते। कहता है जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो इनके द्वारा जो आवेशित होता है वो घर्षण द्वारा आवेशन के, मतलब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर, मतलब मान के चलिए ये दो वस्तुएं हैं, ये दोनों वस्तुएं इनको रगड़ रहे हैं, इनके जो द्वारा जो आवेशित हो रहा है वस्तु, तो एक घर्षण द्वारा। मान के चलिए हम लोग बचपन में ऐसे ऐसे बाल को करके हम लोग किसी कागज को सटाते रहते, क्या कर रहा था, खींच लेता था अपनी ओर, तो ये आवेशित हो जाते हैं, मतलब किसी को रगड़ कर आवेशित करना। मानिए हम लोग रगड़ रहे हैं, ये क्या हो जाता है, रगड़ने के कारण ये आवेशित हो जाते हैं, इसे हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन करता है। कहता है इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली वस्तुएं धनात्मक रूप से आवेशित हो, मतलब इनमें जो दो वस्तुएं हैं जो ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, जो त्याग करता, मान के चलो हम, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हम त्याग कर दिए, मतलब मेरे मतलब अधिकता है इलेक्ट्रॉन की, त्याग कर रहे हैं, त्याग करके इसमें से ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये वस्तु इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, जिस जो त्यागता है वो धनावेश क्या होता है, धनात्मक रूप से आवेशित होता है। जो वस्तुएं ये क्या है, ले रहा है, ये ले रहा है, इनसे ये ले रहा है, तो ये ऋण आवेश रूप से क्या होता है, आवेशित, ऋण आवेश रूप से आवेशित किया जाता है। जो क्या कर रहा है, दे रहा है, वो तो धनावेश, हम दे रहे हैं पैसा किसी को तो धनावेश, जो हमसे ले रहा है वो तो ऋण आवेश। वैसे भी आप लोग समझते हैं कि देने वाला हमेशा क्या होता है, धन वाला होता है, और लेने वाला, ग्रहण करने वाला तो उनके पास कम होता है, इसीलिए देने वाला हमेशा धन आवेश और लेने वाला हमेशा क्या होते हैं, ऋण आवेश रूप से आवेशित होते हैं। तो चलिए हम इनसे आगे पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। क्या करेंगे, अब हम लोग समझते हैं दूसरा टॉपिक इन्हीं का, आवेशित करने की विधियां, जो कि दूसरा है चालन द्वारा। किसके द्वारा, चालन द्वारा। तो चालन द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये आवेशित वस्तु है, ये निरावेशित वस्तु है, मतलब ये आवेश इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए यहाँ आप लोग का डिफिनेशन लिखा है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, मतलब मेरे पास दौलत है, किसी के पास नहीं है। मान लीजिए आप लोग के फ्रेंड के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएगा, उसके द्वारा उस पर भी ट्रांसफर कर सकता है कि वही है ये। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेश का क्या होता है, पुनर्वितरण होने लगता है। ये तब क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। यह तब तक होता है जब तक कि दोनों के पास बराबर आवेश न आ जाए, इसे ही कहते हैं हम लोग चालन द्वारा आवेशन। माना कि हम लोग दो यहाँ वस्तु ले लें, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये दोस्त है, इनके पास बहुत सारा पैसा, इसके पास कुछ भी नहीं, जीरो है। तो ये क्या है, इनको समझना है। जब इनको दोनों को संपर्क में लाएंगे तो ये क्या करेगा, अपने दोस्त को भी चाहेगा अपने जैसा, जितना अमीर है उसको उतना बनाना। मान के चलिए इसके पास 5 लाख पैसा है, तो ये 2.5 बांटेंगे, ये क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे, तब इनका दोस्ती तगड़ा होगा। तो वही कहता है जितना आवेश इतना, जब इनको संपर्क में लाएंगे तो वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें भी ट्रांसफर होगा। क्या होगा, इसमें भी ट्रांसफर होगा। यह तब तक होगा जब तक ये वस्तु इसमें, तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन को भेजते रहेगा जब तक कि इनमें जितना इलेक्ट्रॉन है और इनमें न हो। मान के चलो इनमें जितना इलेक्ट्रॉन, इसमें जितना ताकत है उसमें भी उतना आधा आधा ताकत आ जाए, मतलब बराबर ना हो जाए। मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन 10 था, मान के इलेक्ट्रॉन 10, तो ये क्या करेगा, ये अपने लिए 5 रख देगा, 5 इनको ट्रांसफर कर देगा। यही होता है चालन द्वारा आवेशन। तो ये क्या है, चालन द्वारा आवेशन को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए हम अगले टॉपिक को लेके चलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है उनको समझाएंगे। अब हम लोग समझते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। कहता किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के वाली, जिस तरफ आवेशित वस्तु रहेगा उस सतह पर क्या होगा, विपरीत आवेश, और
दूसरे सतह पर क्या हो जाता है, समान आवेश आ जाते हैं। मान के चलिए ये दो वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। मतलब मान के चलिए ये आवेशित छड़ लिए हैं, ये अनावेशित वस्तु है। इनको हम क्या करते हैं, निकट लाते हैं। देखिए हम निकट लाए, क्या किए हैं, यहाँ फिगर में आप लोग समझ रहे होंगे कि आवेशित वस्तु को या अनावेशित वस्तु के निकट लाए, तो क्या किए, जो आवेशित वस्तु है उसके सतह पर, देखिए आवेशित जिस ये आवेशित वस्तु है इसके सतह पर क्या आ गया है, इनके सतह पर विपरीत आवेश, ये प्लस माइनस माइनस है तो इधर क्या आया है, प्लस प्लस आया। और इसके जो दूसरी सतह पर इनके समान ही आवेश आ जाते हैं। इनका कहने का अर्थ है, मतलब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के ओर क्या हो जाता है, विपरीत आवेश, और दूसरी ओर क्या हो जाता है, इनके समान ही आवेश दिखने लगते हैं। देखिए वही है, दिख रहा है। माना कि चलिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, कोई आकर्षित कौन किससे होता है, देखिए ये दो अलग अलग जात प्रकार के जाति हैं तो एक दूसरे से आकर्षित होता है। इनसे पहले हम इनका जिक्र कर चुके हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होता है, नजदीक आते हैं। जैसे कि आप लोग को हम समझाए हुए थे कि ये बॉय है, ये गर्ल, एक दूसरे से क्या होंगे, आपस में आनेंगे। और यहाँ दूसरे ओर क्या हो जाएगा, क्या गर्ल इस साइड गर्ल के साथ गर्ल संबंध बनाएगा, नहीं होता है ऐसा। इसीलिए गर्ल बॉय आपस में क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, इसलिए एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। इसीलिए एक इस सतह पर विपरीत आवेश, दूसरे सतह पर समान आवेश। मतलब ये गर्ल है तो इनके साथ में कौन आना चाहेगा, लड़का, इनसे अट्रैक्ट होगा। और लड़की तो इनको कहेगा ये तो लड़की है, हम क्या करें, ये इसीलिए इस साइड हो जाते हैं। मतलब एक असमान आवेश आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। मतलब एक ही प्रकार के जाति, कभी ना जाति क्या होते हैं, एक दूसरे के दूर जाते हैं। देखिए वैसे समझिए कि असमान आवेश एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं, समान आवेश एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये निगेटिव है, ये प्लस है, तो एक दूसरे के आपस में नजदीक आ रहे हैं, और जबकि इनके समान आवेश उधर जा रहे हैं। एक दोनों आपस में हम लोग जानते हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे से दूर भागते हैं। यही होता है आवेशन, मतलब आवेशन की तीसरी विधि को हम लोग इन वीडियो में पढ़ लेंगे। यदि इन वीडियो में आप लोग को ये सारे टॉपिक अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम अगले रोज, इन्हीं फर्स्ट चैप्टर की टॉपिक जो बच्ची है उनको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम शॉर्ट वीडियो बना के डाल रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट की। तो हम मिलेंगे कल इनसे आगे वाले टॉपिक में। चलिए।